जाके मस्त हो जाना सिमरन दे इस तरह दे सी महाराज पूरी वाले असी उन्हां दी संतान है। जैसी उन्हां भजन सिमरन नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर कराया करो भाई, थोड़ा थोड़ा जरूर टाइम लाया करो। मैं तुहानू साफ कर दसदा है कि जिन्हां ने गुरुआं को जल्दी प्रसन्न करना है और फिर गुरुआं के दिते हुए नाम का सिमरन कराया करो, बहुत जल्दी प्रसन्न। और जे सिमरन नहीं हो रहा तो फिर शरीर करके सेवा कराया करो, और शरीर करके सेवा भी नहीं हो पा रही तो फिर भाई अपने तन को दान करके अपना उन्हां दे भागी बनिया करो। ये गुरु गुरी वालियां की परंपरा का आदेश ते उपदेश है। ते बहुत समय इस तरह की घटनावां घटिया, लेकिन महाराज जी नाम में मस्त हो जाते सी। उस परम पिता परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते सतगुर आए, दया कर ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ देवदास का जठर अग्नि प्रतपाल। वाह, पिता ने बंदी छोड़ इस तरह का परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ जगत रक्षक सदचित आनंद स्वरूप और इस धरती का पालक, इस धरती का करता और जिहड़ा कि सानू सिरजदा भी है और माता के गर्भ दे विच भी रक्षा करता है। जठ अग्नि प्रतिपाल, माता की जठ अग्नि दे विच प्रतिपाल करता है, साडी वो पालना करता है। सतगुरु आए दया कर ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ विरध दास का। बंदी छोड़ महाराज कि उन्होंने अपने जीव को माता के गर्भ विच भी रक्षा करते हैं, माता के गर्भ को बाहर भी रक्षा करते हैं, जिस तरह तुसी सारे दीवाने हो जाए। और समय जदों निकलता गया, कई बार मां ने कई बार पिता ने कहा कि तू कुछ काम करया कर। आखिर मां का जिहड़ा है हृदय बड़ा होता है, ओदा मन देखा मां ने प्रेम दे विच आकर के कह दिता माता ने अम्मा ने कि तै का दर दर ठूठा लेके घूमना है, तै नहीं कोई काम करना। ले आ गुजरी भाषा निकली नहीं, मैं वादी पढ़ा है कहते तैसा दर दर ठूठो लेके घूमना, तेने तो ठूठा से भी खैर नहीं पानी किसी ने। मां केवल ममता के कारण अपने बच्चे तो वो रोजी रोटी रोजगार की मेहनत कराना चाहती है। केड़ी मां नहीं कराती, सारियां कहंदियां मेरा पुत्र काम लगता है, मेरा पुत्र काम लगता है। कई आज भी माइया आई मेरे पुत्र को काम नहीं मिले महाराज। मैं कहा मैं आप ही निकलना तो मना, मैं कितने दे देना काम। मेरे को केड़ी एजेंसी है, मेरे को केड़ा कोई कंपनी है, मेरे को केड़ा कोई रोजगार है। आखिर फिर कोई गल कही थी दरबार जाके भाई मत्था टेकना, असीं केड़ा कोई टूना टामा तार आगा तवीत कर दे। असीं दा दरबार जाके सच्चे मन नाल मत्था टेकना है, फिर वो अपने आप अंतर्यामी पूरी वाले तेरी आवाज को सुनन। देखो इतनी संगत की आवाज सुनते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने महाराज जी के सेवक है, विदेश और देशा सेवक है, लेकिन वो एने थोड़ा आते हैं उन्होंने आवाजा सुनते हैं भाई सुनते हैं। तेरी क्यों नहीं सुनेंगे, तू उस तरह की बन के आवाज मार, उस तरह का अंदरों हृदय तो स्पर्श करके आवाज मार। वो सुनते हैं भाई आवाज, वो सुनते हैं, वो सच सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, डेफिनेट सुनते पक्का। लेकिन उस तरह की आवाज असी बहुत घट मारते हैं, ऊपर ही मारते हैं कि चल संतां ने कहीं जाके कह देने। पता है तो आवाज किसने मारी सी, आवाज किसने मारी सी अंदरों? आवाज द्रौपदा ने मारी सी जदों सभा दे विच पंचों पांडव मौजूद है
भीष्म पितामह नहीं मौजूद है और सारी सभासद बैठे हैं। और उस वेले जिस वेले देखा कि संसारी जीव मेरी सहायता नहीं करते, और फिर अंदरों आवाज आई और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। अंदरों हमारी आवाज सुन ले। एक गल काबिल गौर है, ध्यान देके सुनना, समय ज्यादा नहीं लगाना, केवल 10 मिनट लगाए। संगत में वापस जाना भी है, बैठने की जगह नहीं है, बनाने कितने पहनना। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, भगवान कृष्ण, चलो गल मुक्ति करिए कि भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने जब आवाज लगाई और कुछ देरी हो गई और कहा कि द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ, और जब इस तरह किया है तो भगवान थोड़ी देरी बाद आए और द्रौपदी जब साड़ी के ढेर लगे और द्रौपदी कह रही आए नहीं, लेकिन मेरी लाज बची हुई है तो उन्होंने कृपा है, लेकिन आए क्यों नहीं, देर क्यों कर रहे। भगवान का भगवान का अपने भक्तां की लाज रखने वास्ते सब तो पहला जिस वस्तु जिस पदार्थ का नक्शा होगी वो पहला भेजना है। अगर देरी हो जाए तो उसके मन बहुत पीड़ना होगी। भगवान ने पहला वस्त्र भेजे, वस्त्र जिहदे नाल पर्दा बनिया है। और द्रौपदी ने सोचा कि भगवान नहीं आए तो द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। जब भगवान आए तो गुस्से हो गई, नहीं महाराज नहीं देर क्यों लाई। कहते द्रौपदी जरा अपने मन थोड़ा पीछे मुड़ के अंदर छाती मार के देख कि देर इस करके लगी कि जब तक तू सभा साथ बैठिया है अपने पंजों पांडवा वाल तेरा मन सी कि मेरी लाज बचाएंगे, तो मैं सोचा मैं क्यों आऊं जब तू मैंने याद ही नहीं किया तो पंजों पांडवा वाली देख रही है। और फिर भीष्म पितामह जैसे, और उसके बाद सभासद जो बैठे उनकी तरफ तेरा इशारा है, मन तो कि ये मेरी लाज बचाएंगे। द्रौपदी मैं तो तेरे कोल खड़ा सी, मैं बड़ा हैरान हो रहा सी कि मैनू क्यों नहीं बुला रही, लेकिन फिर भी मैनू पता सी इसने बात बुलाना तो है ही है। और फिर बुलाया तो फिर लाज लुटी गई, की फायदा। इस करके मेरी महानता है कि जदों भी मेरा भगत मेरी पुकार करता है, मैं उसके काम को पहला स्वागत बाद ही जाया करता है। ये परमेश्वर का नियम है। आमदा कहने मैं बाद जा, लेकिन वो काम ही पहला मैं काम का वाला जिहड़ा है काम की सफलता पहला करना। द्रौपदी जदों तू द्वारकाधीश गया देखा कोई नहीं आया, आए नहीं भगवान कृष्ण, तब द्वारकाधीश निकलिया। इतनी देरी हो लग गई कि मैं पहला द्वारकाधीश गया और तो किया है, इतना टाइम हो गया। मैं तो तेरे कोल सी मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परसों को वाले दिन ये शब्द आना है, सतगुरु कबीर महाराज एक और ढूंढने में जिन्होंने अविश्वास है, जिन्होंने गुरुओं के शब्द से अटल विश्वास है, अटल श्रद्धा है, अटल समर्पित है। भगवान किते आना नहीं है, भगवान तेरे हृदय से। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मेरा मतलब उठे नहीं है, एक इशारा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में। मंदिर में कामना है तेरा विश्वास है, अगर तेरा विश्वास नहीं तो मैं तेरे लिए मंदिर चली नहीं।
एक पंक्ति नाल जोड़ो, कबीर जी का कहना है आखिर कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। मंदिर मस्जिद कैलाश काशी और जल और थल, वास्तविक तेरा जो विश्वास है ते मैं होती, हाँ जे विश्वास नहीं तो कितने भी जा रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं चाहे कुटिया जा रहे हैं, देखो तो कितना बड़ा विश्वास है। आज किस तरह का युग चल रहा है, भौतिकवादिता, इंसान अशांत होता चला जा रहा है, लेकिन तुहाडे मन च विश्वास है, तुहाडे हृदय च कोई कोने च, इसी करके तुसी बड़ी दूरों दूरों चल के अपने वाहन लेके अपने आराम को छड़ के और अपने ताना सदुपयोग करते हुए आज गुरुआं के दरबार च बैठे हो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ किसी कोने च विश्वास है। विश्वास नाल ही गल करनी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को क्या कि प्रभु आप देरी क्यों लगाई? कहते देरी यही सी कि जब तू देरी लगाई तब मैं देरी लगा देती, तू देरी लगा दी तब मैं भी नहीं लगानी सी देरी, तै मैनू बनाने च देरी लाई। आचार्य गीतास महाराज जी की इस पवित्र वाणी चाहता है शब्दी आना है। कल दोपहर के समय कथा आई शब्दी, और शब्दी कथा च महाराज जी लिखते हैं राम कैसा है, प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान में सुने करो वाणी। आचार्य गीता जी लिखते हैं राम कैसा है, प्रश्न कर रहे हैं और जवाब देवता दे रहे हैं राम कैसा है। आगे उत्तर दे देता महाराज जी ने इस पवित्र वाणी च, राम जैसे को तैसा है, टिक फॉर दैट, जैसा तू कर रहे हैं, जिस भावना के नाल तू मंदिर कुटिया गुरुद्वारे संत समागम जाने, उस तरह का कहीं फल मिलना तो वध नहीं मिलना, क्योंकि तेरी भावना अपनी भावना का जो तुहाडे मन दे विच जो भी तुहाडा जिन्ना भी विश्वास होता है, जिन्नी आत्म समर्पणता होती है, जिन्ना तेरे अंदर परमात्मा के प्रति जिहड़ा प्यार होता प्रेम होता है, उसका वो जवाब उतना ही हो दे देता है। राम कैसा है, राम जैसे को तैसा है। महाराज पुरी वाला की गल दस रहा सी कि भगवान कृष्ण का रूप महाराज पुरी वाले सन, भगवान राम का स्वरूप महाराज पुरी वाले सन, दसों गुरुओं का रूप महाराज पुरी वाले सन। उन्होंने अपनी मौज जाकर के इन्होंने रूप दिखाए और मौज जाके क्या करते सी, कहते भाई हम ही राम है, हम ही कृष्ण है। जिस तरह तुसी आपके अंदर रोज बोलते हो कि हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। संसार दे विच जदों शब्द के नाल साडा लिंक होता है, जोड़ होता है, तार जुड़ती है, उस समय ये वो अंश उस महाअंश का रूप बन जाता है, उस तत्व का रूप बन जाता है। तत्व का जो अंश है, उस तत्व का अंश लेकर के असी इस शरीर के कटघरे जाए, लेकिन जदों पूर्ण गुरु मिलता है, सचित अनंत स्वरूप गुरु मिलता है, उसको राह दसदा है, उसको साधना दसदा है, उसको उपदेश देता है, तो फिर वो जो अंश है वो महाअंश महातत्व के रूप में वो मिल जाती है। जो जल में जल आए घटाना, जो ज्योति संजोत समान। इसी करके किया गया महाराज पुरी वालियां को प्रेम दे विच ममता दे विच आके मां ने किया कि पुत्र तैता दुखों ले लेके घूमनो, तेरा आई हाल रहना। प्रेमी सज्जनों, महाराज जी को वैसे भी बयान ले गए, लेकिन बयान देता था जे उन्होंने ब्याह किया ना होता, उन्होंने का महाब्याह होया सी। भगवान कृष्ण का देख लो किन्ने ब्याह सी। महाकृष्ण महान भगवान कृष्ण ने जो महान चरित्र महान लीलावा वो भी महाराज पुरी बना दी। वो केवल एक
मां की ममता को पूर्ण करने वास्ते यह उन्होंने स्वीकार किया कि ब्याह करना, ब्याह नहीं किया गया। मैंने गल याद आ गई, उधरवाल की संगत आई है, महाराज जी गए हुए इसी कंडी, उस वेले वृद्ध हो चुके सी महाराज पुरी वाले, और मालेवाल को होकर के पालकी च बैठा करके संगत उन्होंने चुक के ले जा रही सी। और जब महाराज जी उधरों निकले, कहते भाई एक बार असी उदा भी इस नगर च पालकी चाहे तो एक बार हूं आए पालकी से, बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। उन्होंने इशारा किया सी, क्योंकि पहला तुहाडे बुजुर्ग जिहड़े ने पालकी ते डोलियां च विआह करया करदे सी, मैं भी देखा बचपन च। लेकिन किन्ने वो बेहद सी, किन्ना उन्हां दा तुहाडे प्रति प्रेम सी कि अपने जीवन उतारन वास्ते मां की ममता को भी पूर्ण किया। पर जदों पुरी वाले चले गए कि मां केवल रोजगार वाली लाना चाहती है, तो एक दिन छड़ के आ सतलुज दरिया सामने बगदा है, तो बाहर जाके गोदरी वाले महापुरुषों को दीक्षा ले ली। और पुरी वाले ने, मैं दस दिया कुछ नए चेहरे की संगत दे जाए होंगे, दस दिया पुरी वाला नाम क्यों गया कि कोई वो पूरा रखा करते सी। पूरी कहने है, पूरा कहते हैं कंबल, चाहे गर्मी हो गए चाहे सर्दी हो गए, पूरी रखते सी अपने ऊपर। जिन्हें कोई हमेशा टोपी लगा के रखे, उनको कहते टोपी वाला। और इसी तरह वो पूरी रखते सी, उन्होंने पूरी वाला कहने लग पे। जिथे भी जाना ते वो संत पूरी वाले, पूरी जिन्होंने तन ते पूरी होती है उन्होंने पूरी वाले कहने। लेकिन उन्होंने नाम सी की कहा, मेरा मन भर है उस पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप के उन्होंने नाम सी सतचित ब्रह्मंड नाई ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। मैं शब्द ही नहीं अंदर के ना शब्द महाराज का बोल तेरी सेवक लेके ना जावे लखा मना कागजा दे तेरी सेवक लेके ना जावे लखा मना कागजा दे सेवक लेके ना जावे लखा मना कागजा तेरी सेवक लेके ना जावे लखा मना कागजा दे पूरी वाले वही लखा मना कागजा दे पूरी वाले वही लखा मना कागजा दे पूरी वाले वही लखा मना Come on,
वंदना हमारी है, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है, वंदना हमारी है, ऐसे पूरी वाले को वंदना हमारी है। इस तरह से अन्न जल संजम करता ना, बिन पद चले सुने बिन काम। इधर की कहने वाले अन्न जल संजम करता नाही, जिन यह धारण भारी है। क्योंकि निराकार और साकार रूप परमात्मा का होता है, वही निराकार साकार रूप इस धरती पे आता है और वही साकार रूप निराकारी हो जाता है। इस करके गुरु महाराज लिखते हैं कि अन्न जल संजम करता नहीं, ना वो अन्न करता है, ना जल करता है, ना संजम का। वो सब तो एक है, पानी के बिना बोल भी लेता, पैरा बिना चल भी लेता, अखा बिना देख भी लेता है, क्योंकि निराकार सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है। लेकिन साकार को ਅਸੀਂ कहते हैं कि ये देख रहा है, ये कर रहा है, क्रिया है। अन्न जल संजम करता नहीं, जिन ये धारण भारी है। वो जो धारणा धारण वाला बंदीछोड़ साहेब, जिसने सृष्टि की जड़ी सृजना की है, सृष्टि को रचा है, जिन ये धारण भारी है, ऐसे बंदीछोड़ को वंदना हमारी। चूल्हा चौका करे न कोई, आसन अर्श कुमारी है। पावर कि वो ना खाना है ना पीना है, बिन पद चले सुने बिन कामना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद सहित रस सकल रस होगी, बिन बानी बत्ता बढ़ जोगी। लो यही गल महाराज बंदीश्वर रानी लिखते हैं कि अंदर संयम करता नारी, जिन्हें धारणधारी है। चूल्हा चौका करे न कोई, पावर की वो ना खांदा है ना पींदा है। निराकार परमात्मा कितने खाता पींदा, सकार सब लगता है कि खा रहा पी रहा, सो रहा जाग रहा, घराटे मार रहा, सकार लगता है लेकिन निराकार नहीं लगता। और इसी करके क्या कि चूल्हा चौका करे न कोई, जिन्हें चूल्हा चौका करे न कोई, आसन अर्श कमारी है। क्या कमारी है? नाम दी कमारी, नाम दी कमारी दे विच और कोई किसी चीज की खान की जरूरत नहीं पैनी, ना पानी की, ना अन्न की, ना जल की। बड़ी ऊंची गल कह रहे हैं। अगर इस शब्द रचना की असी व्याख्या करिए, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 10 बज चुके हैं ठीक, लेकिन मैं 2-4 मिनट वाणी विराम देनी है। और वास्तविक जल पारस पृथ्वी के पर्दे, देखो किस तरह का बेअंत है परमात्मा की। जल पारस पृथ्वी के पर्दे, जल पारस रूप किया है महाराज जी ने, जो कि जल जीवन देता है। और पृथ्वी के पर्दे में कदे उस पृथ्वी के कुछ पर्दे मिठा जल है और कितने खारी है, कितने मीठा जल मिल रहा है, कितने खारी मिल रहा है। असी सुनानी का आमदे को पहला जब जाया करते सी, तब सुनानी का आमदाना था उस साइड पे पानी खारी मिल रहा है। किस तरह की वेदना है परमात्मा की, कितने मीठा है, कितने खारी है। जल पारस पृथ्वी के पर्दे, कहीं मीठा कहीं खारी है। ऐसे महाराज को, क्या महाराज, इतना बेअंत वंदना हमारी। मैं हो ना आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दिल का करता है बड़ी काबिल चिंता को देखते हुए कुछ बोली जाना, लेकिन मैंने ध्यान फिर आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे, मातावां, देवियां, पुरुष और बुजुर्ग पता नहीं कितो चल के आए, और फिर भी इना संगत में वापस परतना। लेकिन थोड़े भी शब्द में इशारा करना है कि मैं तो अपने गुरुओं ने बोल दो कहने से वो कह देते, और मैंने यही प्रेरणा हुई सी कि गुरुओं का गुणगान कर, और गुरुओं का गुणगान तुसी कर ले आए हो, और गुरुओं का गुणगान मैं कर ले आया। जिना मर्जी करी जाओ, जिना मर्जी करो, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। ये जीवन बड़ा प्रमुख है। इस जीवन दे विच जो कुछ भी तुसी कमाई करोगे वो तुम्हारी अपना रिजर्व बैंक है। सो के गवा गए, श्वासा की पूंजी किसे काम नहीं आनी, निंदा चुगली चुगवा देनी, ये श्वासा की पूंजी किसे काम नहीं आनी। और आलतू फालतू जिहड़े असीं बेकार के कर्म करते हैं, वो ऐसे कर्म करने वाले नशे करते हैं और
बेईमानी करते, ठगा ठोरी करते, तमाम दुनिया भर के माड़े कर्म करते हैं। ये तो साडे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। प्रेमी सज्जनों, आज जो समय तुसी व्यतीत कर रहे हो, ये धर्मराज की कचहरी च तुहाडा खाता निकलना है। उस वेले तुसी सोचना है कि असी भावें गर्मी च बैठे हुए, भावें असी बड़ी लंबी यात्रा करते रहे, लेकिन उसके फल का जरा हुण मौका है। नहीं तो अगर है सबको गवा वाले क्या करते सी कि लैंड कह के मैं बाणी ग्राम लेनी है, क्यों किया उन्होंने महाराज गवा वाले ने, या मौका फिर नाई संतो, या मौका फिर नाई, या मौका फिर नाई संतो, या मौका फिर नाई, मौका फिर नाई संतो, या मौका फिर नाई, या मौका फिर नाई संतो, या मौका फिर नाई। बाबा जी दास की पवित्र वाणी से लाइन आई जिसमें बोल रहे हैं, रसना पवित्र करो, यही है पीयूष, यही है अमृत। इस अमृत को पियो। या सदा फिर नाई संतो, या सदा फिर नाई, या सदा फिर नाई संतो, या सदा फिर नाई, सदा फिर नाई संतो, या सदा फिर नाई, या सदा फिर नाई संतो, या सदा फिर नाई। लोहे कैसा कागजात है, लोहे कैसा कागजात है, लोहे कैसा कागजात है, लोहे कैसा कागजात है। राजनीति लोग कहते जब लोहा गर्म हो गया ना, मार्गल साठ बच जाना। कदे कदे असी जाते थे मिस्त्री वाले घरे और लोहा चलना नहीं हो, क्या कहते हैं जरा आले मोह लगता है, और जब गर्म होना तब इसने कहा मार बोलना सक। मैं कहता भी कहना इन्हें ठंडा हो जाना है, नहीं करना, मार के गर्म है वो है गर्म। गर्म मतलब क्या, जब तक शरीर श्वास है तब तक है, नहीं तो देख लो देख के डर लग रहा है, लगता भूत नहीं भाई चक ले लो छेती शमशान घाट में। और भूत लगता है, भूत प्रेत प्रेत कर भागी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्लोक है कि जिसको इन्ना असी आपस प्यार करते हैं और इसमें फिर बाद भूत ते प्रेत नजर आते हैं। गुरु महाराज जी बाणी लिखते हैं, लोहे कैसा भाव जात है, पावर कि ये मनुष्य शरीर जब तक तेरे श्वास है तब तक ये शरीर एक गर्म है, और जब जो निकल गया हो गया, कहते कि हाथ पैर ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए। जब मैं याद आ गई, जब पशु मारता है ना, उस वेले कान ठंडे हो गए सबसे पहले। देखने वाले की कहते पशु वाले किसी डॉक्टर ने पूछ के कान में हाथ लाओ, और कान में हाथ ला के डालना, कहना जी इन्हें बचना नहीं, मर रहे आप पशु ने बचना नहीं। और जब आदमी मर लगता है सबसे पहला हाथ पैर ठंडे हो गए। सियाल ना कहते उनका हाथ पैर ठंडे होना सोचने की चले ऐसे। लेकिन ये जो आत्मा रूपी वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, और जब तक है तब मौका है भाई कर लो सुलिम, कर लो सेवा, कर लो दान, कर लो तीरथ। और जब ये जो वो शक्ति और ऊर्जा निकल गई तो बस फिर तक ही है कहने खेती करो। जे रिश्तेदार दूर रहे तो कल वापस आलू वाली मिट्टी टिकाने लाओ, से तक देख के डर लग रहा है। इसी करके बंदी शोर साहब ने किया है, लोहे कैसा कागजात है, लोहे कैसा कागजात है, कैसा कागजात है, लोहे कैसा कागजात है। काया से हसरानी संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई संतो, यो सौदा फिर नाई। बोलो नाई संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई संतो, यो सौदा फिर नाई। यो मौका फिर नाई करतो, यो मौका फिर नाई, यो मौका फिर नाई करतो, यो
इशारा है जीव को सावधान करन दा। सवेरे साजरे उठ्या करो, 4 बजे अमृत वेले और स्नान करया करो। अपने माता पिता सास सहुरे पति गुरुआं प्रणाम करया करो। जब साजरे उठोगे तो टाइम मिल जाएगा तो कुछ समय परमेश्वर के नाल जुड़न दा। और उस तो बाद फिर अपने गुरुआं के चरणों प्रणाम करके फिर अपना कारोबार करया करो। तुहाडे जीवन दे उत्तरों उत्तर तुहाडे जीवन को शांति मिलेगी, शकुन मिलेगा और वो तुहाडे जीवन च बदलाव आएगा जो ऋषि मुनि कंदरावां और जंगलां च जाके प्राप्ति करते हैं, उसी गृहस्थ आश्रम दे प्राप्ति कर सकते हो। समय बदलिया, इजाजत नहीं दे रहा, मन के चले जाते क्योंकि 10:15 होने जा रहे तुसी वापस जिन्होंने परतना है देख लो भी, कई ने 11 बजे पहुंचना, कई ने 12 बजे पहुंचना। इस करके सारी संगत के लिए मैं कोटि बार नमन भी करना है, धन्यवाद भी करना है कि तुसी बड़े महान हो। अज के इस भयंकर युग भौतिकवादी युग, भ्रष्टाचार जैसे युग और अशांत युग, मन अशांत और जलवायु प्रदूषण वातावरण दे फिर भी तुसी अपने गुरु चरणों बड़ी दूर चल के हाजरियां लगा रहे हो। और मैं तुहाडे सबली अरदास बेनती करना है कि मंगेश्वर साहिब जीओ कृपा करो, पूरी वालियो इन्हां दे मन दे नाम दा सिमरन चले, इन्हां दे मन दे सेवा की भावना चले और इन्हां दे मन च दान वीरता चले। और ताकि ये सारियां रूहां पवित्र रूहां जड़ियां तुहाडे दरबार जाके पवित्र हो रही है, इन्हां नूं तुसीं अपने सतलोक विच उस लोक का नजारा दसो जिस तो बाद इस मात लोक के सारे ही जिन्ने भौतिक पदार्थ है वो फिके पै जान। इन्हां शब्दों के नाल मैं अपनी बाणी में विराम दे रहा। बंदीश्वर साहब तुहाडे ते सब ते कृपा करन क्योंकि समय पूरा हो गया है। ते मैं कल का कार्यक्रम तुहानूं दस दिया। कल इत्थे दे जो प्रबंधक या कोई ट्रस्ट है तुहाडा पूरी वालियां दा या इलाका वासी है जिहड़े इत्थे दे नगर वाले या हो नगर वाले नगरां वाले उन्हां सारियां ने ये जो इत्थे कल अज जिहड़ा ब्लड कैंप दा दान जिहड़ा कैंप लग्या सी ब्लड डोनेशन कैंप जिहदे च खून दान साडे इसी संस्था के कॉलेज दीपा नंगल के विद्यार्थियों ने भी खून दान किया, भगतां ने भी खून दान किया। मेरे ख्याल 100 तो वध खून डॉक्टर ने जिहड़ा है दान करके उन्हां गरीब जिहड़े बेसहारे परिवार है जिन्हां को कोई बहुत बड़ी शरीर अकड़ आ जाती है, बहुत बड़ा संकट आ जाता है, वो बेचारे खून डिवोट नहीं कर सकते, खून ले नहीं सकते, उन्होंने पैसा नहीं होता, उन्होंने इस संस्था के द्वारा उन्होंने जिहड़ा फ्री खून जिहड़ा है दिता जाएगा। उन्होंने जिहड़े ब्लड कैंप वाली एसोसिएशन है उन्होंने लैके उन्होंने दिता जाएगा ताकि कितना बड़ा उपकार है किसी की जान बचाना खून दे करके। एक कतरा देना कितनी बड़ी गल है, लेकिन इत्थे तां बहुत सारा जिहड़ा है खून दिता गया ते अज ब्लड कैंप जिहड़ा है उसका आयोजन किया गया। कल अखां दा कैंप है, अखां दे कैंप दे विच साडे बहुत सारे बुजुर्ग बहुत सारियां मातावां जिन्हां नूं जिहड़ा इन्ना पैसा अफोर्ड करना बड़ा औखा है। एक जे तुसीं प्राइवेट क्लिनिक दे विच कोई जिहड़ा है अपना ऑपरेशन ऑपरेट कराओ तो उसका 15,000 रुपया खर्चा आता है, लेकिन पूरी वाले की संस्था वालों 5 अखां दे और कुछ जिहड़े ब्लड कैंप जिहड़े हर साल लगाए जाते हैं जिहदे चों एक अखां दा कैंप है जिहदे च टोटली फ्री जिहड़ा है गुरु महाराज की कृपा नाल पूरी वाले की कृपा नाल एक कैंप कल लगन जा रहा है। ते किसी को कोई किसी प्रकार की आर्थिक तकलीफ है उसके माहर डॉक्टर DDM नंगल बागरा नंगल को आकर के वो जरा चेकअप करेंगे, अखां दवाइयां फ्री दित्तियां जाणगियां, ऐनकां फ्री दित्तियां जाणगियां ते नाल उसका जिहड़ा जिस मरीज का ऑपरेशन निकलेगा उसका टोटली इलाज फ्री किया जाएगा। कोई एक रुपया पैसा भी मरीज अपनी जेब च पा के ना ले। खान पीन का इंतजाम, उन्होंने ज्ञान का इंतजाम,
उन्होंने उत्थे परेड करनी सेवादार सेवा करेंगे। केवल इत्थे लैके आना है, इत्थों ही वापस गार्जियन लैके जाना है। ते वो कल लग रहा है किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, वो कल आके के डॉक्टर के कोल अपनी अखां चेक करवान और उसका लाभ लें। इसी कार्यक्रम और कल शाम की आज थोड़ा लेट आरती शुरू हुई है क्योंकि साढ़े महापुरुष आज कुछ काट आए। कल और महापुरुष आएंगे, दर्शन देंगे और उन्होंने अपनी अनुभवी वचन सुनाने। कल ठीक 7 बजे बंदिशोर साहब जी की आरती शुरू हो जाएगी। उस तो बाद सारे ही महापुरुष फिर अपने अनुभवी वचन दे करके निहाल करेंगे। ऐसी कार्यक्रम याद रखना, ठीक 7 बजे आरती शुरू हो जाएगी और सबने टाइम से आकर के गुरु महाराज के चरण आपको अपनी हाजिरी लगाना। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। हूँ सेवादार को बेनती है कि नाल संगत को बेनती है, प्रबंधक वालों सेवादार वालों कि जिन्होंने अजे तक लंगर नहीं छकिया ध्यान नाल सुनना है। और लंगर छक के जान थोड़े लिए लंगर उन्होंने तैयार किया हुआ है और जिन्होंने लंगर पा लिया वो चाह पी के जान, प्रसाद लेके जान। माता देवियों को बेनती है कि जिन्होंने प्रसाद ग्रहण की सेवा करनी है वो थले नहीं कराना, ना लैन वाले ने थले गिरना है और ना देने वाले ने थले गिरना, नहीं दोष लगना। इस करके सारे ने बैठने में प्रसाद लेना है और उसको बाद भोजन पानी पीछे लंगर जरा है सेवादार ने लंगर बनाया है। उस लंगर जाके सब ने प्रार्थना भोजन पा के जाना है और सवेरे कल फिर मत का भोग पड़ेगा और जो कार्यक्रम दसिया 7 बजे आरती की जाएगी। सेवा साधारण बेनती है कि जल्दी ही सेवादार जड़े हैं प्रसाद वितरण करें और उसके बाद चाह का कार्यक्रम का लंगर जाके ही चाह पीनी है क्योंकि इन्हें संगत जी आ चुकी है कि उसको सारे बैठने चाह बुलाना बड़ा औखा है। जिन्ना जी चाह थोड़े निमित्त बनी है, रोटी थोड़े निमित्त बनी है, वो भावें थोड़ी भावें ज़्यादा उसी सारे में लेके जाना है। जल्दी नहीं करना क्योंकि 10:15 बजे आओ सारे मिलकर प्रार्थना करो और सारे ही जरा है अरदास करो सतगुरु के चरण ते प्रसाद बनने वाले जल्दी प्रसाद शुरू करो और देवियां मातावां अगे पीछे बढ़ा दे ताकि जल्दी प्रसाद कटिया जाए और चाह पीछे पीनी है तो लंगर भी पीछे जाके छकना है। आओ सारे मिलकर प्रार्थना करो। सत साहिब सत साहिब सत साहिब अगे पीछे भी करो ये करो संगीत छोड़ जल्दी से बातें बोलो सत साहिब सत साहिब देखो पढ़ो अपना बोलो सत साहिब सत साहिब सत साहिब बाकी हम आगे बाकी छोड़ दे बोलो सत साहिब सत साहिब सत साहिब जय बंदी छोड़ जल्दी बताओ बंदी छोड़ बोलो तेरो नाम देखो जल्दी करो पूरे मारे आंखों में जैसे मैं तेरो नाम बोलो सत साहिब सत साहिब साहिब जय बंदी छोड़ बोलो सत महामंत्र है बोलो सारे सत साहिब जय बंदी छोड़ बोलो तेरो नाम जिन्होंने कभी नाम लिया पीछे जाके साहित्यों के नाम लंदन के जाना है। जिन्होंने प्रसाद लेना है चली जाओ। माता देखे हुए बेनती है जिन्होंने प्रसाद ले लिया पीछे जाके लंगर या साहिब जी के चलते रहो नाम दी नाम तेरो नाम जी बोलो सत साहिब सत साहिब बोलो सत साहिब सत साहिब
प्रशासन वाले को बेनती है कि आराम से पैकेट को निकाल रहे हैं, ये कंपेन थोड़ा नाप चलनी चाहिए है। जैसे प्रशासन वाले आए हैं और संगत को भाई आराम ना ले रहे हैं, उनकी मदद करें। पूरी वाले आँखों पैर जैसे बोलो
बोलो मेरो नाम तेरो